6 बजे 7 बजे गए थे। 1,08,000 रुपये 1,08,000 रुपये दिए थे कारोबार को। सब लोग पंचायत करी, सब लोग कोई नहीं वाला, सब बदमाशी में थे, सब बदमाशी में थे, बदमाशी में। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सोमवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब घर का सामान लेने निकले बीजेपी नेता के पिता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पास में ही मृतक की लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई। हत्या का आरोप सगे भांजे समेत 3 रिश्तेदारों पर लगा है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि परिवार के बीच 1 करोड़ 8 लाख रुपए के लेन देन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, जो अब खूनी टकराव में बदल गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला बजरिया मुल्ला जरीफ की है। यहाँ के रहने वाले 65 साल के अब्दुल रहीम खान स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया डिपार्टमेंट में कर्मचारी थे, जो कई साल पहले रिटायर्ड हो चुके थे। सोमवार सुबह करीब 7 बजे वो घर का सामान लेने के लिए निकले थे। घर से लगभग 500 मीटर दूर सुनसान रास्ते पर अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने खून से लथपथ शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक के मोबाइल से फोटो खींचकर लोगों को दिखाया और उनकी पहचान की पुष्टि के बाद परिजनों को सूचना दी। पिता की हत्या की खबर मिलते ही परिजनों के होश उड़ गए और वो मौके पर पहुंच गए। मृतक के बेटे फैसल खान, जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष हैं, बेटे ने 3 लोगों पर 1 करोड़ 8 लाख रुपए के विवाद में हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने मृतक के सगे भांजे अब्दुल सलाम, रिश्तेदार जुबेर और रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना को लेकर शहर कोतवाली प्रभारी ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर 3 आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौके से एक लाइसेंसी तमंचा भी बरामद हुआ है। वहीं एसपी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में दोनों पक्षों के बीच रुपए के लेन देन का विवाद सामने आया है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। 1 साल से विवाद चल रहे थे, उन्होंने पैसे ले लिए थे 1 करोड़ 8 लाख, पैसे नहीं दे रहे थे। उसके साले रिजवान और जुबैर सर इतना बेचारे परेशान थे, इतना परेशान थे कि वे इतना परेशान थे। पंचायत तो मुकदमे हुए, सब कुछ निपटाया, मगर माने उनने और मेरे ऊपर फर्जी चेक से मुकदमा कर दिया, मुझे फंसा के। वो अपना केस तो वापस ले लिया, करवा लिया मुझसे, और वो वाला केस वापस जो है अपना केस वापस ले लिया। मुझे फांसे में चल रहा, बदमाश साले थाने टीम के साथ, उनका रजिस्टर नंबर 8 में भी नाम है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज आपके वालिद ने खुद को गोली क्यों मारी है? सर वो परेशान चल रहे थे कारोबार में, सर पैसा था, उतने साले ने या तो मरवा दिया या साले ने पता नहीं क्या करा। 1 करोड़ 8 लाख रुपए का था मामला सर। आपको मालूम है भांजा अब्दुल सलाम उनका सगा भांजा, उसका सगा भांजा। सुबह 6 बजे 7 बजे गए थे। 1,08,000 रुपये 1,08,000 रुपये दिए थे कारोबार को। सब लोग पंचायत करी, सब लोग कोई नहीं वाला, सब बदमाशी में थे, सब बदमाशी में थे, बदमाशी में सब बदमाशी में थे। मच्छर खा भी थे पहाड़ी गेट वाले, उनका भी कह रहा जुबैर अब से बड़ा बदमाश है। जुबैर साले जुबैर है, ये साडू उनका डॉक्टर अब्दुल सलाम का साडू साडू। तो आप तहरीर थाने में देने जा रहा हूँ। मैंने फेसबुक पे भी डाला इसका फोटो, इसलिए बाबू के पैसे मान लिए, खुदा के लिए पैसे देते पैसे, इसलिए हमारा घर भी लोन पे था, सब कुछ था। इन्हें क्या पैसे थे, हम अपना घर बचा ले, हमने घर भी बेच दिया अपना। थाना कोतवाली क्षेत्र में पुराना किले के पास एक वृद्ध व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जब उसकी तस्दीक की गई तो उनकी सर्विस रिवॉल्वर उनके पास थी और उनके एक गन शॉट इंजरी थी। इसमें उनके परिजनों को सूचित किया गया है, तो उनके पास से एक सुसाइड नोट और बाकी चीजें बरामद हुई हैं और शव को कब्जे में लेके कार्रवाई की जा रही है। तो क्या पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी थे। कुछ पता चला है कि इन कारणों से सुसाइड में क्या? उनका कुछ पारिवारिक विवाद था अपने भांजे और कुछ लोगों को लेकर के, उसी को लेकर के उन्होंने उसमें जिक्र किया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई